हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। यदि आपने पिछला 6 लेक्चर सीरीज का नहीं देखा है, ये सभी 6 लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है। तो देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब होता है कि आपको क्या होगा कि सीक्वेंस में एक नंबर देगा, उस नंबर में से आपसे पूछेगा कि कौन सा नंबर है जो गलत लिखा हुआ है, जिसके कारण आपका सीक्वेंस क्या है, गलत है। तो मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 7, फिर लिख देते हैं आपको यहाँ 12, फिर लिख देते हैं आपको यहाँ 19, फिर यहाँ लिखते हैं 29, फिर यहाँ लिख देते हैं 39। तो देखिए पहले कैसे बढ़ा, तो कहिएगा सर यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर 7 में 5 ऐड करेगा तो कितना, 12 हो जाएगा। फिर 12 में 7 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 19। फिर 19 में यहाँ देख रहे होंगे कि 10 ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर 29 में कितना ऐड कर रहा होगा, 10। तो देख रहे होंगे कि यहाँ 3, 5, 7, यहां तक तो आपको एक सीक्वेंस बन रहा था। यहां तक क्या बन रहा था, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बन रहा था। कैसे थे सर, 2-2 इंक्रीज कर रहा था। पहले 3 हुआ, फिर उसके बाद 5 हुआ, फिर उसके बाद 7 हुआ। तो गड़बड़ाया कहां आपको सीक्वेंस, तो गड़बड़ाया सीक्वेंस आपको यहां पे, यहां से स्टार्ट हुआ गड़बड़ाना। क्यों गड़बड़ाया, क्योंकि सर यहां तक तो नंबर सही था, 4 सही था, 7 सही था, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आया। 7 के बाद 12 भी सही था, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा, 5 आ रहा, एक पैटर्न बन रहा है। 12 के बाद यहाँ 19 भी सही था, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, डिफरेंस 7 बन रहा है। 3, 5, 7 एक पैटर्न बन रहा है, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ लिखे 19 और 29 का जो डिफरेंस आ रहा है, यहीं पे गड़बड़ हो गया। तो जब 19 मेरा करेक्ट है, सही लिखे हुए हैं, इसका मतलब मेरा गलत क्या होना चाहिए था, तो गलत होना चाहिए था सर 29। 29 मेरा क्या है, यहाँ पे गलत है। ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था, 7 के बाद यहाँ पे ऐड होना चाहिए था 9। जैसे पहले 3, फिर उसके बाद 5 गैप, उसके बाद 7, 7 के बाद कौन सा गैप आएगा, तो 9 आएगा सर। तो 19 में कितना ऐड होना चाहिए था, तो 9। 19 में 9 ऐड होता तो कितना हो जाता, 28। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 28 हो जाता तो मेरा पैटर्न क्या हो जाता, सही हो जाता। तब 19 से 28 बढ़ने के लिए कितना होना होता, कहते कि सर 9 का गैप आता। फिर 28 से 39 कितना होता, 11 का। अब देखिए पैटर्न एकदम फॉलो कर रहा है एक सीक्वेंस में, 3, 5, 7, 9, 11। इसका मतलब गलत नंबर कौन था आपका, तो गलत नंबर आपका 29 था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि नंबर एक दे देगा आपको, उस नंबर में क्या होगा कि एक नंबर आपको गलत होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको पैटर्न आपको गलत बनेगा। आपको वही नंबर खोजना है कि कौन सा नंबर है जिसके कारण मेरा पैटर्न नहीं बन रहा है। इसमें 3 केस होते हैं, तो तीनों केस को हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखते हैं तीनों केस क्या है। केस नंबर 1 क्या होगा कि सीरीज आपका स्टैंडर्ड दिया होगा, सीरीज क्या रहेगा आपका, स्टैंडर्ड रहेगा। केस नंबर 1 स्टैंडर्ड सीरीज दिया हो। स्टैंडर्ड सीरीज के बारे में हमने बताया था कि क्या होता है। स्टैंडर्ड सीरीज का मतलब होता है आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो, या आपका स्क्वायर हो, या क्यूब हो, ये सब सीरीज क्या होता है, स्टैंडर्ड सीरीज होता है। इसमें प्राइम नंबर आता है, अभाज्य संख्या जो केवल खुद से और 1 से भाग लगे। प्राइम नंबर के बाद क्या आता है आपको, प्राइम नंबर के बाद आपका आएगा स्क्वायर या क्यूब। ये डायरेक्ट भी आ सकता है या कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ भी आ सकता है। जैसे ए स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर डायरेक्ट भी आ सकता है, या इसमें कुछ ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके आ सकता है। या क्यूब भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, या इसमें कुछ ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके आएगा। तो ये 3 को जो होता है आपका, ये होता है स्टैंडर्ड सीरीज, प्राइम नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4, फिर उसके बाद लिखा मैंने 9, फिर उसके बाद मैंने लिखा 16, फिर उसके बाद मैंने लिखा 26, फिर उसके बाद मैंने लिखा 36। तो जैसे ही मैंने देखा तो देखा कि ये सभी क्या है, स्क्वायर है। ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये क्या है, 6 स्क्वायर है। एक ही है जो स्क्वायर नहीं आ रहा, वो भी लगातार लिखा जा रहा है स्क्वायर, 2, 3, 4। इसका मतलब यहां जो होना चाहिए था 5 का स्क्वायर होना चाहिए था 25। मतलब रॉन्ग कौन सा है नंबर है इसमें, सर 26 आपका रॉन्ग नंबर है। तो आपको जब कभी भी दिया जाए रॉन्ग नंबर का सीरीज, तो उसमें देखिए कि स्टैंडर्ड सीरीज है कि नहीं। स्टैंडर्ड सीरीज का मतलब होता है कि प्राइम नंबर, स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लग रहा है कि नहीं। अगर प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब का डायरेक्ट लॉजिक लग रहा होगा तो डिफरेंस निकालने का आपको जरूरत नहीं है। जैसे एक लिख दिया मैंने 2, 3,
5, फिर उसके बाद लिख दिए हम यहाँ पे 8, फिर उसके बाद लिख दिए हम यहाँ पे 11। इसमें रॉन्ग कौन है? तो कहिएगा सर ये रॉन्ग है 8। कैसे? तो कहिएगा सर ये जितने भी देख रहे थे 2, 3, 5, 11 ये सब क्या है? तो ऑड नंबर तो है ही, ऑड नंबर है, लेकिन इसमें 2 क्या है? ऑड नंबर नहीं है। इसमें 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। तो सभी नंबर तो ऑड लिख रहा है लेकिन 2 ऑड नंबर नहीं है। तो 2 क्या है? तो 2 सर ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में भी आता है। क्या आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में केवल 2 ही होता है जो इवन नंबर होता है, बाकी जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर भी है। हमने बताया था कि जब कभी भी आपको सीरीज लिखा जाए उसमें एकमात्र एक इवन नंबर 2 दिखाई दे और बाकी ऑड नंबर आपको दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्राइम नंबर का सीरीज बनेगा। तो कहिएगा सर यहाँ पे गलत कौन सा है? तो कहिएगा सर 2, 3, 5 और 11 ये क्या है? तो 2, 3, 5, 11 ये क्या है? आपको प्राइम नंबर लगातार लिखा जा रहा है। तो प्राइम नंबर लगातार लिखा जा रहा है, इसका मतलब 5 के बाद यहाँ क्या लिखना चाहिए था? 7। 7 ना लिख के क्या लिख दिया है? 8। इसका मतलब क्या है? गलत है, 8 नहीं होगा। तो 2, 3, 5, 11 ये कैसे हम लोग इसको अलग किए? ऐसे अलग किए कि सर ये प्राइम नंबर का सीरीज है। प्राइम नंबर का सीरीज कैसा होता है? तो स्टैंडर्ड होता है। तो 2, 3, 5, 11 ये एक प्राइम नंबर है जिसमें से 8 जो होता है प्राइम नंबर नहीं है, वहां क्या आना चाहिए था? 7। 7 हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर और क्यूब क्या डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आएगा? तो कहिएगा सर इनडायरेक्ट भी आएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 की जगह हम यहाँ 5 लिख दें, 9 की जगह यहाँ 10 लिख दें, 16 की जगह हम यहाँ 17 लिख दें और यहाँ पे 24 लिख दें, यहाँ 37 लिख दें। अब आपको स्क्वायर दिखाई तो दे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 10 बन गया, 4 स्क्वायर प्लस 1 17 बन गया और यहाँ देख रहे होंगे कि 5 का स्क्वायर -1 करना पड़ रहा है, यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 1। तो देख रहे होंगे सभी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 है सभी, खाली एक ही जगह है वो गड़बड़ आ रहा है। वो कौन सा आ रहा है? तो 24। इसका मतलब 24 क्या रॉन्ग है? क्यों? क्योंकि बाकी सभी में जो है स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो 2, 3, 4 यहाँ पे होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना होना चाहिए था? 26। 26 रह जाता तो मेरा सीरीज क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन 26 की जगह क्या लिख दिया? 24। तो आपको क्या होगा कि पहले देखना है स्टैंडर्ड सीरीज है कि नहीं, प्राइम नंबर लग रहा है कि नहीं, स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट लग रहा है कि नहीं, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके बनेगा वो देख लेना। अगर वो नहीं रहेगा तब हम लोग को क्या देखना है कि मल्टीप्लीकेशन से बनेगा या उसके डिफरेंस पैटर्न से बनेगा, उसको देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि डिफरेंस से निकालेंगे हम लोग। क्या होगा केस नंबर 2? ये क्या होगा? डिफरेंस बेस्ड, अंतर निकालेंगे हम लोग डिफरेंस बेस्ड। अच्छा डिफरेंस बेस्ड कब लगाएंगे? तो जब आपका नंबर जो हो 1 गुना हो, सब 1 गुना हो, मतलब कि देखिए डिफरेंस का मतलब कब कारगर होता है? डिफरेंस डिफरेंस तभी कारगर होता है जब आपका कोई भी नंबर दिया हो सभी 1 गुना हो। जैसे हम लिख दे 12, फिर उसके बाद यहाँ लिख दे 14, फिर उसके बाद यहाँ लिख दे 16, फिर उसके बाद लिख दे यहाँ 18, फिर उसके बाद यहाँ लिख दे 20। तो देख रहे होंगे कि 12 से 14 1 गुना है, ये 1 गुना है, 14 से 16 फिर 16 से 18 ये भी 1 गुना है, ये भी लिख लिए। 18 से 20 1 गुना है। सर 1 गुना के साथ साथ इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 12 गुना 1 तो 12 ही ना बना, कितना ऐड करना पड़ेगा? +2। 14 गुना 1 तो 14 हो गया, +2 ऐड करना पड़ेगा। 16 गुना 1 तो 16 ना हुआ, 18 लाना था +2। 18 गुना 1 तो 18 हुआ, 20 लाना तो +2। 1 गुना से क्या आपको ये मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है? तो नहीं सर, 1 गुना का मतलब होता है कि सब 1 गुना है तो उसमें तो फिर ऐड ही ना करना है। अल्टीमेट सब में +2 इसमें ऐड किए, यहाँ भी +2 ऐड किए, यहाँ भी +2 ऐड किए, यहाँ भी +2 ऐड कीजिए। तो 1 गुना का मतलब होता है कि आपका डिफरेंस पैटर्न ही होता है। अगर आपको कहीं भी आपको 1 गुना अधिकतर नजर आएगा तो समझ जाइए कि डिफरेंस से ही आपको निकालना है। कैसे निकालना है? आपको डिफरेंस से निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस पैटर्न से निकालेंगे तो उसमें रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। तो जैसे पहला ही हमने लिखा यहाँ पे 4, फिर उसके बाद लिखा 7, फिर उसके बाद लिखा 12, फिर उसके बाद लिखा 19, फिर उसके बाद लिखा 29, फिर उसके बाद लिखा 39। तो देख रहे होंगे कि सभी 1 गुना है। 4 गुना 7 1 गुना है, 7 गुना 12 1 गुना है, 12 गुना 19 1 गुना है, 19 गुना 29 1 गुना है, 29 गुना 39 1 टाइम्स है। तो सर 1 टाइम्स का मतलब होता है कि डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर होता है डिफरेंस निकालने के लिए। 7 में से 4 जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ सेकेंड नंबर कौन है? 12 है, तो 12 में से 7 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक।
अच्छा, इसके बाद 12 से 19, 19 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 19 और 29 है, 29 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। फिर 29 और 39 है, कितना हो जाएगा, 39 में से 29 जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये हम लोग लिख ली। अच्छा, यहां पे देख रहे होंगे कि 3 5 7, ये तो एक पैटर्न बन रहा था। अगला जो गैप आना चाहिए था वो आना चाहिए था 9। यहाँ पे 9 नहीं है, मतलब यहां से ही स्टार्ट हो रहा है गलती होना। क्योंकि देखिए 4 और 7 का गैप 3 सही है, 7 और 12 का गैप 5 सही है, 12 और 19 का गैप 7 सही है, मतलब 2 2 के गैप पे बढ़ रहा है, मतलब यहां तक तो सही है नंबर। इसके बाद जैसे ही हम 29 माइनस 19 किए, ये वाला जब आपको पता है कि 19 वाला मेरा करेक्ट है, तो ये गलत रहा होगा तभी तो डिफरेंस आपका गलत आ रहा है, ये रॉन्ग रहा होगा। इसका मतलब 29 वाला जो रहा होगा क्या होगा, रॉन्ग। अगर 29 गलत रहेगा तो फिर क्या होगा, 39 में से 29 घटाइएगा, ये जब गलत है, ये वाला जब आपको 29 से गलत है, 39 और 29 का भी डिफरेंस क्या आएगा आपको, गलत ही आएगा। क्या आएगा, 39 और 29 का भी डिफरेंस गलत आएगा। जब कभी भी आपको पैटर्न बनाते वक्त दो जगह गलत दिखाई दे डिफरेंस में, जैसे यहां दिखाई दे रहा गलत और यहां भी दिखाई दे रहा गलत, क्यों, क्योंकि सर 7 के बाद 9 होना चाहिए था, 9 के बाद 11, तो दो जगह गलत है। तो जब कभी भी आपको डिफरेंस में दो जगह गलत दिया आएगा, तो क्या कीजिए कि जो भी बीच वाला नंबर होता है, जो भी बीच वाला नंबर होता है वही आपका गलत होगा, बीच वाला नंबर गलत होगा आपको। जो भी मिडिल में होगा, मिडिल वाला नंबर होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। जब कभी भी आपका जब कभी भी आपका पैटर्न में दो जगह डिफरेंस गलत आएगा, दो जगह डिफरेंस गलत आएगा, जो बीच वाला नंबर होगा उन दोनों डिफरेंस का, वही क्या होगा, आपको गलत होगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 10 है और यहाँ पे भी क्या है, 10 है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, तो कहिएगा सर 29 है, इसका मतलब 29 आपको गलत है। ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था, 4 था, 7 था, 12 था, 19 था, 7 के बाद 9 होना चाहिए था, तो यहाँ 28 होना चाहिए था, फिर उसके बाद 39। ये रहता तो मेरा पैटर्न सही हो जाता। यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे आपको प्लस का 7, यहाँ पे आपको प्लस का 9, यहाँ पे आपको प्लस का 11 हो जाता। तो देख रहे होंगे कि पैटर्न बन गया, जो डिफरेंस वाला है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पैटर्न मेरा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपका गलत कौन था, तो गलत था आपका 29। तो जब कभी भी आपको डिफरेंस दो को गलत होगा तो उसका जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसी पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको 4 8 12 19 28 39। तो देख रहे होंगे कि सभी जगह 1 गुना है, यहाँ पे छोड़ के खाली यहाँ पे आपको 2 गुना दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त जहां भी आप देख रहे होंगे तो 8 से 12 1 गुना है, 12 से 19 1 गुना है, 19 से 28 1 गुना है, 28 से 39 मैक्सिमम जगह 1 गुना है। जब कभी भी मैक्सिमम जगह 1 गुना आपको दिखाई दे, आप क्या कीजिए, वहां डिफरेंस लगाइए। अगर मल्टीप्लीकेशन का होगा तो वहां एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे यहाँ 2 गुना आया है तो 2 के बाद चाहे तो बढ़ के मल्टीप्लाई होता या घट के होता, लेकिन हमको ऐसा तो कहीं भी नहीं दिखा रहा है, दे रहा है कि 2 से बढ़ के कहीं मल्टीप्लाई जैसे 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको जब कभी भी सीरीज में आपको मैक्सिमम आपको जगह पे दिखाई देगा 1 टाइम्स 1 गुना दिखाई देगा, उस सीरीज को समझ जाना है कि आपको क्या से बनाना है, तो डिफरेंस से बनाना है। चलिए इसको डिफरेंस से बना लेते हैं। 4 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 4 और 8 का डिफरेंस हो जाएगा सर 4। 8 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। 12 और 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 7। 19 और 28 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 9। 28 और 39 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 11। यहाँ देखिए लास्ट में जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है, 7 9 11, मतलब 2 2 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो 7 के पहले क्या रहना चाहिए था, यहाँ ठीक है सर 7 के पहले तो यहाँ 5 रहना चाहिए था, 5 के पहले यहाँ क्या रहना चाहिए था डिफरेंस में, तब 3 रहना चाहिए था, तभी तो 3, फिर 2 ऐड किए तो 5, फिर 2 ऐड किए तो 7, फिर 2 ऐड किए तो गैप 9, फिर 2 ऐड किए तो गैप 11। इसका मतलब ये वाला गैप आपका गड़बड़ दिया हुआ है और ये वाला गैप गड़बड़ दिया हुआ है। ये दोनों क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा है। 7 9 11 ये 2 2 के डिफरेंस पे पैटर्न जो बनने वाला था, वो वाला पैटर्न तो आपको फॉलो नहीं किया। तो जब ये दोनों डिफरेंस आपका गलत है, तो इसका बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। जो जगह जहां डिफरेंस गलत होगा तो बीच वाला नंबर आपको क्या होगा, गलत। आपको गलत नंबर कौन है, 8 है। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था 4,
4 के बाद यहां रहना चाहिए था सर 7, क्योंकि 3 का डिफरेंस लाना था। फिर उसके बाद यहां देखिए 12, ठीक है ये, अब ये 5 का बन जाएगा। 12 के बाद 19, 7 का बन जाएगा। फिर 19 के बाद आपको 28 कितना का बन जाएगा, तो 9 का बन जाएगा। फिर 28 के बाद 39 कितना का बन जाएगा, 11 का बन जाएगा। तो देखिए इस नंबर के गलती के कारण क्या हो गया कि जब आप डिफरेंस निकाल रहे थे, यहाँ 7 के जगह हम लोग जैसे 8 निकाले, जब 8 ही मेरा गलत हो गया, तो 8 में से 4 जो घटाइएगा तो 8 ही मेरा गलत है, यही जब मेरा रॉन्ग है, डिफरेंस भी मेरा गलत आएगा। तो 8 में से जो 4 घटा रहे थे, ये जो डिफरेंस आएगा ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि सर मेरा नंबर जो है 8 ही गलत है। अच्छा, यहां भी आप डिफरेंस निकाल लेते तो 12 माइनस 8, जब आपका 8 ही गलत है तो 12 और 8 का डिफरेंस भी गलत आएगा। इसीलिए आपको क्या आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस गलत आ रहा था। तो जब कभी भी दो जगह डिफरेंस गलत आएगा, दो जगह डिफरेंस आपको एक पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो समझ जाना है आपको बीच वाला जो नंबर होगा, हमेशा जो बीच वाला नंबर होगा उन दोनों के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, गलत लिखा हुआ होगा। कहीं भी आपको सीक्वेंस में दो जगह अगर आपको पैटर्न गैप का गलत हो, तो समझ जाना है कि बीच वाला नंबर आपका गलत है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 टाइम सभी जगह है, मैक्सिमम जगह। यहाँ डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तब 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 19 में से 12 जाएगा प्लस का 7। 28 में से 19 जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस का 9। 39 में से 28 जाएगा प्लस का 11। तो देख रहे होंगे 5, 7, 9, 11, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ये एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में मतलब क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये पैटर्न क्या है कि दो दो के गैप पे है, 5, 7, 9, 11। इसका मतलब सर यहाँ पे जो होना चाहिए था 2 के जगह क्या होना चाहिए था, तो 3 होना चाहिए था। 3 होना चाहिए था, ये गैप ही गलत है मेरा। जब ये गैप गलत है तो कौन सा गलत होगा, तो कहिएगा सर जब मेरा ये वाला सही है, गैप प्लस का 5 सही है, प्लस का 5 सही है मतलब 12 और 7 सही है, तभी तो ये दोनों का गैप एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो 12 और 7 सही है। इसका मतलब सर यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था 7 माइनस 5, इसमें से आपको 7 सही है, ये वाला सही है, क्योंकि इसके बाद वाला का गैप जो है 12 और 7 का वो 5 आ रहा है, ये सही है। इसका मतलब 12 में से 7 जा रहा है तभी तो 5 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जब सही है, दोनों सही है, इसका मतलब कि 7 सही है, 7 सही है, इसका मतलब 7 माइनस 5, इन दोनों का गैप जो गड़बड़ हो रहा है, ये जो गड़बड़ हो रहा है, इसमें से एक आदमी सही है। कौन आदमी सही है, कहिएगा सर इसमें से सही है 7, ये आदमी सही है। जब 7 सही है, इसका मतलब कौन सा गलत है, 5 गलत है। कौन सा गलत है, 5 गलत है। इसका मतलब जब कभी भी गैप में एक जगह गलत होगा, एक जगह गलत होगा, गलत होगा, जैसे यहां पे जैसे गैप में एक जगह गलत होगा, तो फर्स्ट नंबर अगर गैप में एक जगह गलत कहां हो रहा है, तो फर्स्ट में, गैप में कहां गड़बड़ हो रहा है, अगर फर्स्ट में गड़बड़ हो रहा होगा तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, आपको गलत होगा। अगर दो जगह गलत होगा, जब दो जगह गलत होगा तो बीच वाला नंबर गलत होगा। जब आप गैप निकालें और पहला ही गैप आपको गड़बड़ है, इसका मतलब पहला नंबर ही गड़बड़ है। आपको कौन सा नंबर गड़बड़ है, पहला नंबर। अगर लास्ट में आपका गैप गड़बड़ आएगा तो लास्ट वाला नंबर गड़बड़ है, तो लास्ट वाला का भी लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपको 4, 7, 12, 19, 28, 38। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 3। 7 में से 4 जाएगा प्लस का 3, 12 में से 7 जाएगा प्लस का 5, 19 में से 12 जाएगा प्लस का 7, 28 में से 19 जाएगा प्लस का 9, और यहाँ कितना जाएगा, प्लस का 10। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3, 5, 7, 9 ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न में है। ये क्या है, एक पैटर्न में है। जब ये पैटर्न में है तो 9 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था, गैप, यहाँ आना चाहिए था सर 11, क्योंकि दो दो के डिफरेंस पे गैप इंक्रीज कर रहा है। 3, 5, 7, 9, अगला होना चाहिए था 11। दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये गैप गड़बड़ है।
जब यहां वाला ये सही है, 9 वाला जब सही है, तो 9 वाला सही है मतलब 19 और 28 सही है मेरा, क्योंकि दोनों का गैप सही है, मतलब दोनों नंबर मेरा सही है। 28 जब सही है, यहाँ जो गैप 10 गड़बड़ आ रहा है तो किसके कारण आ रहा होगा? कहिएगा सर 38 के कारण आ रहा है। 38, क्योंकि 28 जो है पिछला वाला तो सही है मेरा गैप, इसका मतलब पिछला वाला नंबर मेरा सही है। जब पिछला वाला सही है मतलब लास्ट वाला नंबर आपका गलत है। यहां से हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं, जब कभी सीक्वेंस में दो गैप गलत हो तो बीच वाला नंबर गलत है, बीच वाला तो मिडिल नंबर आपका गलत होगा। गैप का जो मिडिल नंबर है वो क्या होगा? गलत होगा। और सीक्वेंस में एक जगह या सीक्वेंस में फर्स्ट गैप गलत हो तो फर्स्ट नंबर गलत है। अगर आपका सीक्वेंस में लास्ट वाला गैप गलत हो, तो लास्ट नंबर आपका गलत होगा। तो जब कभी भी सीक्वेंस में दो जगह गैप गलत हो तो मिडिल नंबर आपका गलत है। सीक्वेंस में अगर पहला वाला गैप गड़बड़ है तो पहला नंबर गड़बड़ है। अगर आपका लास्ट वाला गैप गड़बड़ है तो मतलब लास्ट नंबर आपका गड़बड़ है। यही सिनेरियो हो सकता है आपको, तो 3 ही सिनेरियो हो सकता है आपको गैप वाले में। क्या हो सकता है कि दो जगह गैप गड़बड़ हो तो बीच वाला सही होगा, फर्स्ट वाला गड़बड़ हो तो पहला नंबर गलत होगा, लास्ट वाला गड़बड़ हो तो लास्ट वाला नंबर आपको गलत होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपको 9, 25, 58, 105, 169, 249। तो देख रहे होंगे कि डिफरेंस बहुत कम है तो आप निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम जगह 1 टाइम्स भी आ रहा था। आप आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। यहां देख रहे होंगे कि 25 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। 58 एंड 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 33। 105 और 58 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 47। 169 और 105 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 169 एंड 105 का डिफरेंस हो जाएगा 64। 249 और 169 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80। क्या फर्स्ट वाला जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कहिएगा सर ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि चाहे तो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज आ रहा होगा या स्क्वायर या क्यूब का आ रहा होगा, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। अगर नहीं पता चलेगा तब आप डबल डिफरेंस निकालिएगा। यहाँ पे वो पता चल रहा होगा कि बन कैसे रहा है, तो कहिएगा सर ये तो हमको दिखाई दिया 16 है, ये भी 16 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 16 चौका 64, 16 25 80। इस 16 का मतलब 16 इंटू 1। इसका मतलब हम लोग जान गए कि जो डिफरेंस है वो 16 का टेबल चल रहा है। और कैसे चल रहा है, तो 4 5 मतलब लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए था 16 इंटू 2, यहाँ आना चाहिए था 16 इंटू 3, तब ना अगला हो जाता 16 इंटू 4, 16 इंटू 5। इसका मतलब यहाँ पे दो जगह आपका डिफरेंस गलत है, एक 33 एंड 47। तो जब दो जगह डिफरेंस गड़बड़ है, इसका मतलब बीच वाला नंबर आपका गड़बड़ है। आंसर क्या जाएगा, 58। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 58। एक्चुअली में जो था वो था कितना, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, यहाँ 25 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ रहा था, तो कहिएगा सर 16। 16 के बाद यहाँ पे 32 ऐड होना चाहिए था, तो 32 ऐड होता तो कितना हो जाता, तो 32 ऐड हो जाता तो यहाँ 57 होना चाहिए था। फिर यहाँ कितना होना चाहिए था, तो 16 थी 48 होना चाहिए था। तो 57 में 48 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105। इसके बाद कितना होगा, 169। तो कितना का गैप आएगा, 64 का। फिर 249, कितना का गैप आएगा, 80 का। अब देखिए सीक्वेंस बन गया, 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, 16 इंटू 5।
इसका मतलब गड़बड़ कौन था, तो 2 गैप गड़बड़ था, इसका मतलब बीच वाला गड़बड़ था। तो कौन सा गड़बड़ था, 58। 58 के कारण तो इस यहाँ 58 और 25 का डिफरेंस गड़बड़ हो गया, और 58 के कारण 105 और 58 के कारण ही 105 और 58 का डिफरेंस गड़बड़ हो गया। देखिए ये वाला तो सही है, 64 सही है, तो 64 जब सही है मेरा, इसका मतलब 105 और 169 का डिफरेंस सही है, मतलब 105 मेरा सही है। यहाँ पे 16 जब सही है, तो 16 जब सही है मतलब 25 और 9 मेरा सही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका सही है, मतलब दोनों नंबर आपका सही है। यहाँ पे आपका 80 सही है, मतलब 249 और 169 सही रहना चाहिए, ये दोनों सही होगा। यहाँ क्या को सही हो गया, तो 1 2 3 4 1 5, तो गड़बड़ कौन हो गया, बच रहा है, तो बच रहा है 58 जो है वो क्या है, गड़बड़ है। तो जब कभी भी 2 डिफरेंस गड़बड़ है, जैसे यहाँ एक डिफरेंस गड़बड़ हो गया, यहाँ एक डिफरेंस गड़बड़ हो गया, उसका बीच वाला नंबर 58 क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, 58। क्वेश्चन है आपको 23, 44, 86, 128, 191, 268। तो देख रहे होंगे कि सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 टाइम्स ही दिखाई दे रहा है, मतलब डिफरेंस निकालना आसान रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर सब जगह 1 टाइम्स है तो डिफरेंस निकालेंगे, तो 44 और 23 का डिफरेंस तो कहिएगा सर 21। 86 और 44 का डिफरेंस 42। 86 में से 44 घटा दीजिए तो कितना देगा, 42। 128 और 86 का डिफरेंस, 128 और 86 का डिफरेंस 42। 191 और 128 का डिफरेंस कहिएगा सर 63। 268 और 191 का डिफरेंस कहिएगा सर 77। अब आपको लिखने के बाद जैसे ही आपने पहला स्टेज लिखा डिफरेंस का, यहाँ एक पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग डबल डिफरेंस निकालते हैं। पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है, देख रहे हैं सर कि सब जो है 7 का तो मल्टीपल है, ये 7 इंटू 3 है, ठीक है। ये कितना है, 7 इंटू 9 है, ठीक है। ये 7 इंटू 11 है। ये कुछ हमको पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि 2-2 के डिफरेंस पे बढ़ रहा था शायद। अब यहाँ कंफर्म करना चाहिए था हमको, अगर 2-2 के डिफरेंस पे बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे 7 इंटू 5 होना चाहिए था, यहाँ 7 इंटू 7 होना चाहिए था। 7 के बाद 7 इंटू 9 हो गया, सही जा रहा है, और 7 इंटू 11 हो रहा है, सही है। 7 है, 7 सब में कॉमन है, पहले 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 और ऐड किए तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 के बाद 9 से मल्टीप्लाई हुआ 7, फिर 9 के बाद 11 से मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 35 होना चाहिए था, और यहाँ पे 49। ये दोनों क्या है, डिफरेंस आपका गड़बड़ है। तो जब दोनों डिफरेंस गड़बड़ है, इसका मतलब नंबर कौन सा गड़बड़ है, 86 गड़बड़ है। तो 2 डिफरेंस के बीच का जो बीच का नंबर होता है वही क्या होता है, आपको गलत होगा। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, यहाँ 23 था, अब 44 था, तो यहाँ कितना आ रहा था गैप, तो कहिएगा सर 21 का। फिर उसके बाद कि यहाँ कितना ऐड होना चाहिए था, तो कहिएगा सर 35। तो 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 ऐड करेंगे तो यहाँ 79 हो जाएगा। अब आपका सही हो जाएगा, 79 के बाद यहाँ 49 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 128। देखिए सही आ रहा है, ये 128 सही है, यहाँ भी 44 सही है। फिर उसके बाद आपका 191 था, फिर उसके बाद आपका कितना था, 268 था, यहाँ गैप कितना था, 63 का, यहाँ कितना था, 77 का। तो 7 का तो टेबल चल ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 7 का टेबल लगातार नहीं चल रहा, 2-2 के गैप पे, पहले 7 इंटू 3, फिर 7 इंटू 5, फिर 7 इंटू 7, फिर 7 इंटू 9, फिर 7 इंटू 11। तो जब कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा तो डिफरेंस निकालिएगा, चाहे तो इसमें मैक्सिमम केस में देखा गया है, चाहे तो स्क्वायर आपको दिखाई दे, या क्यूब दिखाई दे, या मल्टीप्लीकेशन का टेबल दिखाई देगा आपको। तो देखिए आपको ये वाला अगर सही है, 21 सही है, इसका मतलब 44 और 23 सही है आपका। यहाँ 63 सही है, तो इन दोनों का गैप सही है, 128 और 191 सही है, 77 सही है, इसका मतलब 191 और 268 सही है। तो बचा कौन, 86। ये मैंने पहले ही बता दिया था ऑलरेडी आपको कि जब कभी भी 2 गैप गड़बड़ हो, उनके बीच का जो नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, आपको गड़बड़ होगा। क्वेश्चन है आपको 4, 5, 13, 40 और 80। तो चलिए देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, तो आप डिफरेंस से भी बना सकते हैं। क्यों डिफरेंस से बना सकते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा नहीं है। अगर डिफरेंस का सोच रहे हैं तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर +1।
5 और 13 का गैप तो कहिएगा प्लस का 8। मेरे दिमाग में चलने लगा कि ये क्यूब में सेट हो रहा है, 13 और 40 का डिफरेंस तो प्लस का 27। ये समझ में आ गया कि ये सब जो गैप आ रहा है इसमें क्या ऐड हो रहा है, तो क्यूब ऐड हो रहा है। 40 और 80 का डिफरेंस कहिएगा सर 40 हो जाएगा। तो सर यहां तक तो एक पैटर्न फॉलो किया, यहां एक तक एक क्या किया, पैटर्न फॉलो किया। इसके बाद ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ क्यूब नहीं आ रहा है। क्यूब नहीं आ रहा है मैं इसका मतलब लास्ट नंबर गड़बड़, क्योंकि लास्ट वाला गैप गड़बड़ है तो मतलब लास्ट वाला नंबर आपका गड़बड़ है। क्योंकि अगर यहाँ 27 सही है इसका मतलब 40 और 13 सही है, 40 13 सही है, मतलब यहाँ पे जो ये 40 का गैप आ रहा है गड़बड़ है, इसका मतलब 80 जो है गड़बड़ है आपका। यहाँ पे ओरिजिनल में कितना होना चाहिए था, ये 1 का क्यूब था, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ कितना होना चाहिए था 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 64, यहाँ 64 ऐड होना चाहिए था। तो 40 में 64 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर, 64 ऐड कीजिएगा 40 में तो हो जाएगा आपको 104। यहाँ पे 80 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, तो 104 होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3 5 7 11 13 17 23 सभी देख रहे होंगे कि 1 टाइम्स दिखाई दे रहा है। ठीक, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको देखने पे हमको क्या पता चला, नंबर को देखने पे पता चला सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, फिर 17 है, 23 है। ये नंबर जितना लिखा जा रहा है ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर के साथ साथ क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो जब कभी भी प्राइम नंबर रहता है तो पहले प्राइम नंबर का लॉजिक देखते हैं। तो प्राइम नंबर है तो ठीक है, तो 3 में प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5 एक प्राइम नंबर है, 5 के बाद 7 एक प्राइम नंबर है, 7 के बाद आपको कितना होता है 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर उसके बाद कितना होना चाहिए था 17, 17 के बाद क्या होना चाहिए था, तो प्राइम नंबर यहाँ पे 19 होना चाहिए था। 19 की जगह क्या दे रहा है, तो 19 की जगह आपको दे रहा है 23। इसका मतलब गलत कौन है, तो जो गलत है सर रॉन्ग नंबर है वो क्या है 23। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको नंबर दिया जाएगा तो उसमें देखिए कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस है क्या, स्क्वायर क्यूब से बन सकता है क्या। जब ये नहीं बनेगा तब आपको क्या लगाने का जरूरत पड़ेगा, तो तब आपको लगाने का जरूरत पड़ेगा आपको डिफरेंस पैटर्न। क्या लगाने का जरूरत पड़ेगा आपको, डिफरेंस पैटर्न। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का कब लगाइएगा, जब गैप बहुत ज्यादा हो, गैप जब आपको बहुत ज्यादा हो और सभी 1 टाइम्स ना रहे, कुछ अलग अलग रहे, तब आप वहां पे मल्टीप्लीकेशन का सोच भी सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या से बनाना है, डिफरेंस से ही बनाना है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, जब आपका डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो मतलब समझ जाना है कि सीरीज क्या का हो, मल्टीप्लीकेशन का, या मल्टीप्लीकेशन आपको साफ साफ नजर आए, जैसे 1 गुना हो रहा हो, फिर 2 गुना हो, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा दिखाई दे तो समझ जाना आपको सीरीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। मल्टीप्लीकेशन का एक हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा गलत है। मल्टीप्लीकेशन का अगर जो भी सीरीज होगा तो जो नंबर उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा इसका मतलब वही नंबर गलत हो रहा होगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 लिख दिया, 2 के बाद लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 के बाद हम यहाँ लिख दिया 11 लिख दिए, 11 के बाद यहाँ लिख दिया 23 लिख दिए, 23 के बाद यहाँ 46 लिख दिया। तो देख रहे होंगे कि सर इसको डिफरेंस से भी आप बना सकते हैं, नो डाउट डिफरेंस से बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सर सभी 2 टाइम्स नजर आ रहा है, दुगना नजर आ रहा है, 5 से 11 भी दुगना नजर आ रहा है, 11 से 23 भी दुगना नजर आ रहा है। लेकिन सर इसमें डायरेक्ट दुगना नजर नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 इंटू 2 22 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि डायरेक्ट खाली मल्टीप्लाई कर दे रहा है 2 से, डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से इसका मतलब ये वाला क्या है, नंबर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सर सब जगह आपको है मल्टीप्लीकेशन बाई 2 प्लस 1 हो रहा है, ओरिजिनल में होना चाहिए था यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन बाई 2 प्लस 1, 23 दुना का 46 प्लस 1 कितना हो जाता, 47 हो जाता। आपको यहाँ 46 नहीं देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था आपको 47। आपको ये क्या सीरीज है, मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन का सीरीज क्या होता है आपको डायरेक्ट नजर आएगा, या जब कभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो वहां पे आपको सोचना है कि मल्टीप्लीकेशन का सीरीज, या मल्टीप्लीकेशन का सीरीज आपको डायरेक्ट दिखाई भी देगा। अगर कुछ भी नहीं पता चले तब क्या कीजिए कि आप डिफरेंस निकाल लीजिए, और डिफरेंस में आप क्या कीजिए पैटर्न को ढूंढिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 336 246 166 94 36 और -14 में से गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। तो देख रहे होंगे कि सभी 1 टाइम्स है, मतलब डिफरेंस निकालना बेटर रहेगा। यहाँ 246 में से 336 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90।
166 में से 246 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 80, 94 में से 166 जाएगा माइनस का 72, 36 में से 94 जाएगा माइनस का 58, और -14 में से घटाइएगा माइनस का 36 होगा, जब 36 को घटाइएगा तो कितना जाएगा माइनस का 50। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड नंबर कौन था तो माइनस का 14 लिख दिया, फर्स्ट नंबर कौन था तो 36, दोनों को घटाया तो डिफरेंस कितना है माइनस का 50। तो जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि 90, 80 और 50 में एक सिमिलरिटी है, ये 10 का टेबल है सर, ये 10 इंटू 9 है, ये 10 इंटू कितना 8 है, इसका मतलब लगातार लिखा जा रहा है, ये यहाँ 10 इंटू 5, अगर लगातार लिखा जाएगा तो अगला होगा 10 इंटू 7, फिर 10 इंटू 6, यही होगा ना, 9, 8, 7, 6, यहाँ देखिए 5 बन गया, एक पैटर्न फॉलो कर गया, ये एक पैटर्न फॉलो कर गया। इसका मतलब आपको गड़बड़ कहाँ था डिफरेंस, यहाँ देना चाहिए था 70, दे दिया 72, गड़बड़ है, यहाँ देना चाहिए था 60, दे दिया 58, गड़बड़ है। तो जब दो नंबर का गैप जो है आपका गड़बड़ है, तो वो किसके कारण हो रहा होगा, जो बीच वाला नंबर है, इनके बीच में कौन है तो कहिएगा सर 94, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है गैप के, तो 94, तो 94 आपका क्या गड़बड़ है, ये 94 आपका क्या है गड़बड़ है, यही आपका आंसर जाएगा। क्योंकि देखिए 90 सही है तो इसका मतलब ये और ये सही है गैप, 80 सही है मतलब ये भी सही हो गया, 50 सही है मतलब ये और ये 36 और -14 ये भी सही है, तो बचा क्या 94। आपको ऑलरेडी बताए थे जब कभी भी दो गैप गड़बड़ हो डिफरेंस में, तो जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका क्या होता है गलत होगा, आपका आंसर क्या जाएगा 94। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब देख रहे होंगे कि नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, 21, 29, 151 बहुत तेजी से किया, फिर 151 से 971 बहुत और तेजी से किया, फिर 971 से फिर 7100 और तेजी से किया, बहुत तेजी से कर रहा है, फिर 7100 से 66,781 बहुत तेजी से कर रहा है। तो इसको डिफरेंस से नहीं बना सकते, तो डिफरेंस से बनाइएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस का गैप आएगा, डिफरेंस का गैप अंडर अगर 500 के बीच में है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर मल्टीप्लीकेशन बेटर रहता है। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन बेटर होता है, तो सर यहाँ पे देखेंगे तो सर 1 गुना दिखाई दे रहा है, प्लस में क्या ऐड करना पड़ेगा 8, तो बन जाएगा 29। अच्छा 29 का आहारा पढ़िए और देखिए क्या होगा, पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, सर कहिएगा तो सर यहाँ तो 29 गुना करिएगा तो ज्यादा भी हो सकता है सर, अगर बात कीजिएगा 29 से डिवाइड कीजिए 151 को कितने बार में लगेगा, तो कहिएगा सर 20 25 100 145, तो 5 बार में लगेगा। तो कहिएगा हम 1 मिनट रुकते हैं क्योंकि 1 से 5 बढ़ रहा है, पहले और का भी निकाल लेते हैं, क्या है कि 8 जो दिखाई दे रहा है मेरा क्यूब दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा करेंगे यहां से 11 में से 5 जाएगा 6, 6 जो ऐड करिएगा, जैसे यहाँ पे अगर कर दे रहे हैं आप गुना 5 + 6, ये क्यूब के रूप में सेट नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए रुक गए हम, क्यों रुक गए, क्योंकि अगर सर ऐसा करेंगे तो जो ऐड हो रहा है वहां हमको क्यूब दिखाई दे रहा है पहला, तो पहले और कोई भी नंबर को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है मतलब पहला वाला जो हम सोच रहे क्यूब वाला कॉन्सेप्ट वो गड़बड़ है। 151 से 971 कितना, तो कहिएगा सर 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुना करेंगे तो सर कहिएगा सर 755 हो जाएगा, और 755 में कितना, तो कहिएगा सर अगर बात किया जाए तो 216 ऐड कर दिया जाए, 6 का क्यूब ऐड कर दिया जाए, तो 755 में 216 ऐड कीजिएगा तो कितना बन जाएगा 971। मेरे दिमाग में चला कि जो सर क्यूब का पैटर्न आ रहा है आपको, क्यूब का मान लीजिए यहाँ पे कितना 6 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें जो एडिशन के रूप में होना चाहिए वो क्यूब के रूप में होना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट हुई और देखिए कि क्या हो सकता है। अगर बात कीजिएगा कि सर 29 का बात कीजिएगा तो 29 दिया कितना होता है 87, 87 में 64 ऐड कीजिएगा तो कितना बन जाएगा, तो कहिएगा सर 151, ये तो सेट हो गया सर। 2 के बाद ये कितना हो गया 4 का क्यूब, तो 2 था 4 था 6 था, ये तो मेरा सही जा रहा है। अब ऐसी 971 से 7100 का निकालना है तो निकाल लेते हैं, तो गुना 7 करेंगे, तो गुना 7 करते हैं तो कितना होता है 971 गुना 7, तो 971 गुना 7, 9 7 63 देख रहे हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, हाथ में 4, 9 7 63 4 67, तो कितना हो जाएगा 6797। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 6800 हो जाएगा सर, और उसके बाद आपको 203 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा 203। जैसे 203 ऐड किए तो देखिए कि ये तो किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 4 6 अगला होना चाहिए था 8 का क्यूब, यहाँ गड़बड़ है सर,
ये यहाँ तक ये जब सही है तो इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, मतलब 7100 गड़बड़ है। 7100 गड़बड़ है मतलब आपका जो रॉन्ग नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 7100 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 7100। कौन सा गड़बड़ हो जाएगा, 7100, क्योंकि 971 तक तो सही था मेरा, क्योंकि 971 तो बन ही रहा है 151 से। कैसे बन रहा है 151 से 971? तो कहिएगा सर गुना 5 प्लस 6 का क्यूब, इसका मतलब 971 तक तो सही है। फिर 971 में तो जो हम मल्टीप्लाई करना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, तो देखिए ओरिजिनल में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, 5 से, फिर यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो सर 7 से तो करना ही चाहिए था। इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था 7 से। किसका क्यूब ऐड करना चाहिए था, तो कहिए सर 2 4 6 8 का क्यूब ऐड करना चाहिए था, 8 का क्यूब। तो इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना बन रहा था, तो सर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 6797 बन रहा था, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 7 2 9 9 1 10, 7 5 12 1 13, 7309 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 7309। देख कितना रहता है 7100। हम ऐसे भी पता कर लिए कि सर 971 से 7100 जो बनेगा सर, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्यूब ऐड ही नहीं हो रहा है। क्यूब जब ऐड नहीं हो रहा है मतलब वो वाला मेरा नंबर गलत है। अब आइए इस क्वेश्चन में, तो देखिए इधर से नंबर घट रहा है, 50 40 से 720 हो रहा है, 720 से 120 हो रहा है, घट रहा है, मतलब इधर से डिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि तेजी से घट रहा है मतलब डिवीजन। तब दूसरे देने से सोच रहे, इधर से सोचिएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 से 6 तो कहिएगा सर गुना 3, ठीक है। अच्छा यहां भी देख रहे होंगे 60 से 120, अभी हम यहाँ रुक गए क्योंकि 10 गुना हो रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं कि दुगुना हो रहा है खाली, यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। अच्छा फिर यहाँ पे देख रहे होंगे 120 से 720 कितना, तो कहिएगा सर 120 से 720 जो बनेगा वो कई बार 6 बार हो जाएगा। फिर 720 से 5040 कितने बार में होगा, 7 बार में। तो सर 720 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5040, 5040 बन जाएगा। तो कहिएगा सर इधर से देख रहे हैं अगर बात कीजिएगा तो 7 है 6 है, सर यहाँ जो होना चाहिए था, तो यहाँ तो सर 5 से मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए था। किससे मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए था, 5 से। देखिए 7 6 फिर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यहाँ सर 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। फिर 5 के बाद यहाँ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो 5 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था सर 4 से। किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 4 से। तब किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 3 से। तो देख रहे हैं कि यहाँ तो सीक्वेंस बन जा रहा है, 7 6 वाला में सही है, 2 सही है 6 सही है, क्योंकि द्वितीय 6 3 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाएगा। एक के बाद यहाँ पे होना चाहिए था सर 24 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 24। तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, दो जगह गड़बड़ हो रहा है। तो दो जगह गड़बड़ हो रहा है मतलब आपका जो बीच वाला नंबर है वही गड़बड़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 24 रहा था, क्योंकि 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करते तो 24 रहा था। अगला बारी था सर यहाँ से 5, तो 24 इंटू 5 करते थे कितना जाता है, 120। तब ये जाके मेरा क्या हो जाता, सही हो जाता। तो मतलब गड़बड़ कौन है, तो 60 वाला गड़बड़ है। 60 की जगह कितना होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। ये कैसे पता चला सर, यहाँ से पता चला 7 6, इसका मतलब इधर से एक एक कम जाइए, इधर से जाइएगा तो एक एक कम, 7 6, तो यहाँ होना चाहिए था 5, यहाँ होना चाहिए था 4, सही है। फिर उसके बाद यहाँ होना चाहिए था 3, है एकदम एग्जैक्ट है। इसका मतलब यहाँ 3 होना था, तो इसके बाद यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होता, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई होता तो कितना जाता, तो 24 होता। फिर अगला बारी था 5 से, तो 24 में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 120, एकदम सही आ रहा था। तो दो जगह मल्टीप्लीकेशन गड़बड़ है, तो दो जगह गड़बड़ है, इसका मतलब वहां बीच वाला नंबर गड़बड़ है आपका। बीच वाला नंबर कौन सा है, 60। अब आइए इस वाले क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सभी 1 टाइम्स है, मतलब सभी 1 गुना है, मतलब डिफरेंस निकालना ही बेटर होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम भी है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो 225 में से 216 जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस करना है। 225 और 222 का डिफरेंस, तो 222 में से 225 जाएगा माइनस का 3, 233 में से 222 जाएगा प्लस का 11, 228 में से 233 जाएगा माइनस का 5, 239 में से 228 जाएगा प्लस का 11, क्योंकि 239 माइनस 228 प्लस का 11, 234 में से 239 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब सीक्वेंस आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा सर सीक्वेंस हमको ऑब्जर्व हो गया। क्या है सीक्वेंस, सीक्वेंस ये ऑब्जर्व हुआ सर, यहाँ 4 जो गैप दिखाई दे रहा है एक पैटर्न पे दिखाई दे रहा है, मतलब +11 फिर -5 +11 फिर -5। यहाँ +11 था तो इसके
पहले क्या रहना चाहिए था यहाँ -5, फिर इसके पहले क्या रहना चाहिए था +11। ऐसे ही चल रहा है 11 -5 11 -5 11 -5। इसका मतलब ये वाला गैप गड़बड़ है और यहाँ ये वाला गैप गड़बड़ है। जब दोनों गैप गड़बड़ है इसका मतलब बीच वाला नंबर गड़बड़ है, तो 225 आपका क्या है, गड़बड़ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, उस वाले ऑप्शन में मानेंगे जिसमें आपको 225 दिया होगा, क्योंकि 225 आपका रॉन्ग नंबर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि पॉइंट वाला भी इन्वॉल्व है। पॉइंट वाला इन्वॉल्व होने का मतलब ही हो गया आपको कि ये क्या कहा है, ये सब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का सीरीज हो सकता है। तो देख रहे होंगे 154 से 462, तो सर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ सर 3 गुना कर देंगे तो 462 आ जाएगा। फिर 462 का आधा ही तो देख रहे हैं 231, ठीक है, तो गुना 3 भागा 2 कुछ ऐसा लग रहा है। फिर 231 से 693, ये भी 3 टाइम्स है सर, 3 गुना है। फिर 693 का आधा करेंगे, क्योंकि दिखाई दे रहा है गुना 3 भागा 2, अगर ऐसा है क्या तो 693 का आधा आपका कितना आता है 346.5। सही है सर ये भी। इसका मतलब गुना 3 भागा 2 गुना 3 भागा 2, इसका मतलब अब यहाँ वाला तो डिफरेंस आपको गड़बड़ होगा, क्योंकि आपको एक नंबर आपको जब गड़बड़ निकालना तो यहाँ ही गड़बड़ होगा। अगला बारी कितना था तो कहिएगा सर 346.5 है, तो गुना 3 भागा 2 गुना 3 भागा 2, अगला बारी था गुना 3 का। जब गुना 3 करते हैं यहाँ, ये हो जाता 15 हाथ में 1, ये हो जाता 9, ये हो जाता आपको 3, ये हो जाता 1039 पॉइंट कितना हो जाता 1039.5। देख कितना रहा है 1038, तो गड़बड़ है। ऐसे भी पता चल गया था कि यहाँ तक ले मेरा सीक्वेंस सही है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, 154 भी सही है। गड़बड़ कितना आता तो 1038। फिर 346.5 सही है, क्यों सही है, क्योंकि भागा 2 सही है, मतलब ये सही है, 346.5 भी सही है, 693 भी सही है। बच गया क्या 1038, क्योंकि लास्ट वाला ही एक गड़बड़ होगा सर, तभी तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है। आपको डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देख रहे होंगे कि 346.5 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना आ गया तो 1039.5 आ गया। आना चाहिए था 1039.5, देख कितना रहा 1038, मतलब ये वाला नंबर 1038 गड़बड़ है। ये ऑलरेडी भी पता चल गया था कि गुना 3 भागा 2 गुना 3 भागा 2, मतलब यहां तक ले चल रहा सीक्वेंस, मतलब लास्ट वाला ही गड़बड़ होगा, क्योंकि अब तो कोई ही बच नहीं रहा है मल्टीप्लाई का सीक्वेंस। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 26 39 52 और कितना दे रहा है 68। तो देख रहे होंगे कि सभी 1 टाइम्स ही नजर आ रहा है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं 10, यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं 13, यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ भी आएगा 13 और यहाँ भी डिफरेंस निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 60। तो आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से, क्या दिखाई दे रहा है, तो सर कहिएगा सर यहाँ 10 से 16 जो बढ़ रहा है ये एक सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए, कैसा सीक्वेंस होगा, चाहे तो लगातार होता सर, लगातार होता तो 10 एक के बाद 11 11 के बाद 12 12 के बाद यहाँ 13 होना चाहिए था, इसका मतलब लगातार वाला तो है नहीं सर। तो 10 से 16 तो दो के गैप पे ले क्या, तो 10 के बाद अगर 12 12 के बाद 14 14 के बाद 16, पैटर्न बन जाएगा सर। यहाँ गैप कितना होना चाहिए था 12 होना चाहिए था, यहाँ कितना होना चाहिए था 14 होना चाहिए, देख कितना रहा 13 13, मतलब बीच वाला नंबर गड़बड़ है, मतलब 39 आपका गड़बड़ है। क्या है 39 आपका गड़बड़ है। दूसरा कहिएगा सर कि दूसरा क्या हो सकता था, कहिएगा सर कि हम इसको स्क्वायर और भी देख रहे थे, कैसे स्क्वायर के रूप में देख रहे थे उसको देखते हैं। तो कहिएगा सर ये 4 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा था, ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 दिखाई दे रहा था, 7 का स्क्वायर प्लस 3 दिखाई दे रहा था, ये 4 का 8 का स्क्वायर प्लस कितना दिखाई दे रहा था 4 दिखाई दे रहा था। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 0 कर दीजिए, पहले 0 ऐड हुआ, तो अगर फिर 0 के बाद 1, ठीक है, 1 के बाद यहाँ 2 ऐड होना चाहिए था, 6 स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। यहाँ ये वाला गड़बड़ है सीक्वेंस, ठीक है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए था 7 का स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, ये तो सही है। तो कौन सा गड़बड़ है, तो कहिएगा सर ये वाला गड़बड़ है, 39 गड़बड़ है। 39 क्यों गड़बड़ है, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए था 6 स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए था, मतलब यहाँ 38 होना चाहिए था। दे कितना रहा है, तो दे रहा है आपको 39। यहाँ भी देखिए सेम आ रहा था 26 26 में 12 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, तो 38 38 रहता तो मेरा सही हो जाता। आप बहुत सारा लॉजिक हो सकता है सोचने का क्वेश्चन का, आप गैप से भी बना सकते थे इसको, आप स्क्वायर से भी बना सकते थे, अगर स्क्वायर लग रहा है तो बनाइए, नहीं लग रहा तो आप गैप से बनाइए। अब इस क्वेश्चन में देखिए
कहिएगा कि सर इसमें तो बहुत अच्छा पैटर्न दिखाई दिया कि सभी क्यूब दिखाई दे रहा है, 2 का क्यूब प्लस 2, जिस भी नंबर का क्यूब करे वही नंबर ऐड हो रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है 3 का क्यूब प्लस 3। अब डिफरेंस से भी निकाल सकते थे सर, यहाँ कहिएगा 4 का क्यूब करिएगा तो 64 में से 4 जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ बात कीजिएगा 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़िएगा तो 130 होगा। 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़िएगा तो 212। इसका मतलब जो भी नंबर है उसका क्यूब प्लस नंबर कर रहे हैं तो आ रहा है, खाली एक ही नंबर को छोड़ के वो है 60। 60 वाला क्या आ रहा है, नंबर का क्यूब -4 आ रहा है, मतलब 60 वाला आपका क्या गलत है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन से सोच सकते हैं सर, तो 42 से 106 दुगुना दिखाई दे रहा है, लेकिन 106 से 172 वन गुना है, 172 से 247 वन गुना है, 247 से 351 वन गुना है, 351 से 518 वन गुना है, तो मैक्सिमम जगह वन गुना है, मतलब डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ डिफरेंस निकाले तो 106 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, 172 में से 106 जाएगा तो कितना हो जाएगा 66, 247 में से 172 घटाइएगा 75, 351 में से 247 घटाइएगा तो 104, 518 में से 351 घटाइएगा तो कितना जाएगा 167। क्या कोई लॉजिक नजर आया तो कहिएगा सर 64, 66, 75, 104, 167, कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा सर, कोई लॉजिक हमको नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करें सर, कोई स्क्वायर या क्यूब दिखाई दे रहा है क्या, तो कहिएगा सर 4 का क्यूब 64 तो हो जाएगा, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो फिर क्या कीजिए, तो बताए थे कि जब कभी भी डिफरेंस में आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आए तो डबल डिफरेंस निकालिए। कहिएगा सर 66 और 64 का डिफरेंस प्लस का 2, 75 और 66 का डिफरेंस प्लस का 9, 104 में से 75 जाएगा तो कितना जाएगा 29, 167 में से 104 जाएगा तो कितना आ जाएगा 63। यहां पे हमको दिखाई दे रहा है, दो जगह हमको दिखाई दे रहा है आसानी से कि क्यूब प्लस 1 करके बन सकता है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1, ये भी दिखाई दे रहा है 2 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये क्यूब प्लस 1 नहीं बन सकता है और ये भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये 4 का क्यूब -1 है, और ये कितना दिखाई दे रहा है 3 का क्यूब प्लस 2 दिखाई दे रहा है। अगर हम सोचे कि ये क्यूब प्लस 1 है तो 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, तो अगला हो जाएगा 3 का, 3 का क्यूब प्लस कितना होना चाहिए था 1, तो यहाँ कितना आना चाहिए था गैप, यहाँ आना चाहिए था सर 28, और यहाँ बताइए कितना होगा, तो 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना आना चाहिए था 65, तो देख कितना रहा 63, मतलब ये वाला गैप गड़बड़ है, ये दोनों गैप गड़बड़ है, 29 और 63 गड़बड़ है, तो 29 और 63 गड़बड़ है, और 2 और 9 को अगर हम मान के चल रहे हैं सही है, मतलब ये वाला 64 वाला भी सही है, 66 भी सही है, क्योंकि दोनों का गैप आ रहा है 2, तो ये सही मान के चल रहे हैं, मतलब 64 और 66 सही है, 9 अगर सही है क्योंकि क्यूब में सेट हो रहा है, 75 भी सही है, गड़बड़ कौन हो रहा है, तो 29 और 63 का गैप, इसका मतलब गड़बड़ ये 104 आ रहा होगा, 167 आ रहा होगा, 104 और 167, क्योंकि 75 सही होगा, क्योंकि 75 और 66 का गैप कितना आ जाएगा 9, 9 तो बैठ जा रहा है, इसका मतलब 104 और 167 गड़बड़ है, तो जब दो गैप गड़बड़ है तो इसका बीच वाला नंबर गड़बड़ है, बीच वाला नंबर कितना हो जाएगा 351, कितना हो जाएगा 351। दूसरा क्या कर सकते थे इसमें, देखिए आपको दूसरा क्या कर सकते थे कि आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, लाइन ड्रॉ कीजिए, मतलब यहां लाइन ड्रॉ कीजिए, जो गड़बड़ आ रहा है गैप, गैप से लाइन ड्रॉ किए, क्योंकि यहां तक तो सही मान के चल रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ किए, गैप गड़बड़ आ रहा है, दो गड़बड़ आ रहा है, मतलब इनके बीच का नंबर गड़बड़ है, लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन को क्या कीजिए खींचिए, जहां से गैप आपका गड़बड़ हो रहा है वहां से लाइन एक खींच दीजिए सीधा, यहां खींचिएगा तो सीधा खींचिएगा तो आपको 3 नंबर यहां तो सही रहा होगा, क्योंकि ये दो सही है मतलब 64 और 66 सही है, 64 66 सही है मतलब 42 और 106 सही है, या 9 सही है मतलब 66 और 75 सही है, मतलब 106 भी सही है और 172 भी सही है, इसका मतलब यहां ही न गड़बड़ हो रहा होगा, यही 3 नंबर में से कोई एक होगा, ये 3 नंबर में से कौन होगा, क्योंकि दो गैप गड़बड़ हो रहा है, मतलब बीच वाला नंबर गड़बड़ हो रहा है, अब बीच वाला नंबर कितना है तो 351 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो 5, 10, 26 कहिएगा सर ये बहुत आसानी से हमको दिखाई दिया, स्टैंडर्ड लॉजिक पे ही है, 2 का स्क्वायर प्लस 1,
3 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 50 हो गया। और यहाँ क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1, ऐसे बन सकता था। ये कितना हो सकता था, 169 प्लस 1 मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 1। गड़बड़ कौन आ रहा है, तो यही आ रहा है सर, 120 वाला गड़बड़ है। 2 3 5 7, 7 के बाद देख रहा हूँ कि 2 3 5 7 ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, मतलब क्योंकि ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि 2 3 5 7 ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है। 2 तो एक इवन नंबर भी है। तो जब कभी भी आपको सीरीज में 2 नजर आए, बाकी सभी ऑड नजर आए, तो समझ जाइए कि प्राइम का ही लॉजिक है। या 2 था, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 7 था, 7 के बाद क्या होना चाहिए था, तो 11 होना चाहिए था। तो 11 तो था ही, लेकिन साथ में क्या ऐड होना चाहिए था, 1। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, तो 122 होना चाहिए था। दे कितना रहा है, तो कहिएगा सर दे रहा है आपको 120, गड़बड़ है, आपको 120 गड़बड़ है। 11 के बाद प्राइम नंबर 13 होता, सही है। कौन सा गड़बड़ है, 120। अब इस क्वेश्चन में देखिए 6 से 8, 8 से 16, 16 से 52, 52 से 216, 216 से 1096। यहाँ जो देख रहे होंगे 216 से 1096 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होगा। 52 से भी 216 देख रहे होंगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है तो सोचिए 6 से 8 ये गुना 1 प्लस 2 तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 से 16 ये गड़बड़ कुछ लग रहा है हमको। अब हम चेक कर लेते हैं अगला भी, तो 16 से 52, 16 3 48 प्लस 4। कई बार से कुछ इसमें ऐड हो रहा है, लेकिन दूसरा नंबर में जो हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, 8 में कुछ से मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। 52 से 216, तो कहिएगा सर 4 गुना करेंगे तो 208 हो जाएगा। 208 में 8 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 216। 216 से 1096 तो गुना 5 कितना आ जाएगा, 1080 प्लस 16। अब देखिए पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ 16 है ऐड, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। मतलब आप जब इधर से बढ़िएगा तो आधा होते जा रहा है, तो 16 8 4। अगला जो बारी आना चाहिए था, यहाँ जो होगा, यहाँ जो बारी आना चाहिए था, यहाँ जो आएगा सर ऐड होके, वहां कितना होना चाहिए था, तो कहिएगा सर यहाँ पे होना चाहिए था आपको 4 का आधा 2 होना चाहिए था, ठीक। यहाँ 5 फिर 4 3, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए था सर 2 से, तो गुना 2 प्लस 2 होना चाहिए था, मतलब 18 होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मान के चल रहे हैं कि 16 और 52 जो आप निकाले, तो गुना 3 प्लस 4 एक पैटर्न तो बन रहा है, गुना 4 प्लस 8 मतलब दुगना होते जा रहा है, 4 8 16, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई। ये सही है, मतलब 16 और 52 सही है, 216 भी सही है, 1096 भी सही है। गड़बड़ कौन है, तो गड़बड़ सर 6 और 8 में से कोई एक होगा, उसको देखना पड़ेगा। अब कौन होगा, तो देखिए इधर से बात कीजिएगा तो यहाँ आ रहा है आपको गुना 1 प्लस कितना आ रहा है, गुना 1 प्लस 2 आ रहा है। ये सही है कि गलत है, तो कहिएगा सर अगर बात कीजिएगा कि दुगना करना है, यहाँ सर तो गुना 1 प्लस 1 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, गुना 1 प्लस 1 होना चाहिए था, क्योंकि 1 का दुगना करेंगे तो फिर कितना हो जाता है 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 ऐड हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 पैटर्न बन जाता। यहाँ पे क्या होता है कि 6 से जो 8 बन रहा है ये 8 ही गड़बड़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि सर इसको होना चाहिए था गुना 1 प्लस कितना होना चाहिए था 1, तो कितना होता 7, 7 हो जाता। तो फिर 7 में आप 2 से गुना करते और 2 ऐड कर देते तो कितना बन जाता 16। तो देखिए 16 वाला तो सही है, ये था। गड़बड़ किसके कारण आ रहा था, 8 के कारण आ रहा था। इसका मतलब ये पैटर्न था गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 4 प्लस 8 गुना 5 प्लस 16। मतलब मल्टीप्लीकेशन तो एक एक बढ़ के जा रहा है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। एडिशन देखिए, एडिशन जो हो रहा है पहले वाला के बाद वाला दुगना होते जा रहा है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 है, अगर इधर से बढ़िएगा तो डिवीजन कर दीजिए, 16 से 8 आधा हुआ, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यहाँ 1 होना चाहिए था। अब बन कितना रहा है, तो गुना 1 प्लस 2 बन रहा है, मतलब ये गलत बन रहा है। तो गुना 1 प्लस 1 करते तो 7 बनना चाहिए था, दे रहा 8, इसका मतलब 8 जो था आपका गड़बड़ था। अब इस वाले में देखिए क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है तो आसानी से निकाल लीजिए। यहाँ आ जाएगा सर 14, क्योंकि 1 गुना है सब जगह। यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ कितना आ जाएगा, 80 में से 47 जाएगा तो कितना हो जाएगा 33, 124 में से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा
44, 179 में से 124 जाएगा तो 55, 245 में से 179 जाएगा तो 66। तो देख रहे होंगे कि क्या है सभी, कहिएगा कि सभी सर यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 जो है 3 11 का टेबल पढ़ रहा है। जब 11 का टेबल पढ़ रहा है मतलब एक सीक्वेंस है, ये 11 गुना 4 है, ये 11 गुना 5 है, ये 11 गुना 6 है। अगर इधर से बढ़ेंगे तो कम करते जाइए, तो 6 5 4, अगला बारी कितना होना चाहिए था, तो कहिएगा सर यहाँ पे भी देखिए सर यहाँ भी सही है, 11 गुना 3 आ रहा है, ठीक है, तो 6 5 4 3 यहाँ तक तो सही है। फिर उसके बाद यहाँ कितना होना चाहिए था, 11 गुना 2 मतलब 22 होना चाहिए था, दे कितना था 19, गड़बड़ है। फिर कितना होना चाहिए था, 11 गुना 1, 6 5 4 3 2 1, यहाँ होना चाहिए था 11, तो यहाँ दे रहा 14, गड़बड़ है। जब 2 गैप गड़बड़ है मतलब बीच वाला नंबर गड़बड़ है, आंसर क्या आ जाएगा 28। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 6 से 6, 335 से 2310, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, ठीक है। 15 से 60, ये तो दिखाई दे रहा है 4 गुना सर, यहाँ दिखाई दे रहा 1 गुना। 6 से 15 दुगना तो है ही है सर, प्लस आधा मतलब 2.5 हो जाएगा, आधा मतलब 6 का आधा 3, तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, तो 2.5। अब यहां से हम एक पैटर्न पढ़ कर लिए, 1 है 2.5 है मतलब 1.5 बढ़ाते जा रहा है, यहाँ 4 है, 4 के बाद कितना होना चाहिए था, तो 4 के बाद होना चाहिए था सर आपको 1.5 ऐड कर देते तो 5.5। तो बताइए 5.5 का मतलब पहले 5 गुना कीजिए, तो 60 का 5 गुना करते तो 300 आ जाता, कितना आ जाता 300। फिर 60 का आधा कर दीजिए, तो 60 का आधा कितना हो जाता, तो 30 हो जाता, तो कितना हो जाता 330। तो यही नंबर गड़बड़ हो गया सर, यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जब यही नंबर गड़बड़ हो गया तो आगे तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सही रहा होगा, 2 नंबर तो गड़बड़ नहीं रहा होगा। तो 60 के बाद जो होना चाहिए था 5.5 होना चाहिए था, कितना होता है यहाँ 330, 330 रहता तभी ना 5.5 में 1.5 ऐड किए तो कितना हो जाता 7 गुना, 330 गुना 7 करते तो 2310 आ जाता, आपको कितना आ जाता 2310। इसका मतलब कौन सा गड़बड़ था, तो 335 गड़बड़ था। आज के सेशन के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।